ईरान का अपनी जौहरी तंसीबात को दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, कहा इमारतों और कारखानों को तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। ईरान अपनी जौहरी तंसीबात को ज्यादा कुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमरीका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश की तो उन्हें दोबारा निशाना बनाया जाएगा। ईरान का कहना है कि उसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। कराची में नौजवान इरफान पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से ही हलाक हुआ। FIA ने तस्दीक कर दी। 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार, 4 फरार, तलाश जारी। कराची में SIU की हिरासत में नौजवान की हलाकत का मुकदमा 6 एहलकारों के खिलाफ दर्ज, 2 गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। FIA हुकाम के मुताबिक इन सवालों की तफ्तीश जारी है कि पुलिस एहलकारों ने मकतूल इरफान को गैर कानूनी तौर पर क्यों गिरफ्तार किया, उनके मकासद क्या थे। नौजवान इरफान को 22 अक्टूबर की सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया था और वो उसी दिन दौरान हिरासत हलाक हो गया था। पोस्टमार्टम के वक्त इरफान की लाश 36 घंटे से ज़ायद पुरानी थी। जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात पाए गए थे। सर पर भी चोट का निशान था। इरफान के चेहरे और कमर पर भी तशद्दुद किया गया। पेशावर के CTD थाने में धमाके से एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। CCPO के मुताबिक धमाका असलहा खाने में रखे पुराने धमाका खेज मवाद के फटने से हुआ। आग दीगर गोला बारूद तक भी फैल गई, जिससे मजीद धमाके हुए। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। तमाम मुल्जिमान को हवालात में से बाहिफाजत निकाल लिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना है, इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका CTD माल खाने में शॉर्ट सर्किट से हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रिस्पांस और हिकमत अमली से मजीद तबाही नहीं हुई। IG KP ने एडिशनल IG CTD से 5 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। धमाके में जाम भाग पुलिस एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और IG जुल्फिकार हमीद की भी शिरकत। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का बानी PTI की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राबताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिब्तैन खान और दीगर शामिल हैं। राबतों के जरिए मुल्क में सियासी दर्ज हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने मौजूदा पार्टी क़यादत पर साबिक PTI रहनुमाओं की तनकीद को पुराना चूरन करार दे दिया। कहा, पिछले 1.5 साल में ऐसी कोशिशों को पसीराई नहीं मिली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी से मौजूदा क़यादत की मुलाकात न करना गलत बयानी है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा उनसे मिलते रहे हैं। पार्टी में वही होगा जो बानी PTI कहेंगे, बाकी सब लोग गैर मुतल्लिका हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंडिपेंडेंट ग्रुप को इस्लामाबाद बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में बरतरी पर मुबारकबाद। कहा, वकला ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर उसूली मौक़िफ़ अपनाया। उसूल पर वोट देने का समर कामयाबी की सूरत में मिला। यकीन है नौ मुंतखब नुमाइंदे दयानतदारी, पेशावराना महारत से खिदमत अंजाम देते रहेंगे। वकला बरादरी जमहूरियत की मजबूती, इंसाफ की फराहमी और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर कानून वकला के मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल और मुसलसल राबते में रहते हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, भारत सियासी तौर पर दिवालियापन का शिकार है। भारत के सियासतदान पाकिस्तान का नाम लेकर अवामी जज्बात भड़काते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ बयानी से वोट लेने की कोशिश भारत की सियासी कमजोरी है। पाकिस्तान में इलेक्शन मसाइल और मनसूबों पर मबनी होते हैं। नारोवाल में RLNG कनेक्शंस की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। टैक्स चोरी खत्म न हुई तो बोझ टैक्स अदा करने वालों पर पड़ेगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत के लिए कल तुर्की रवाना होंगे। ज़राए का कहना है इजलास में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़रा खारिजा शिरकत करेंगे। गजा अमन मंसूबे की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गजा से इसराइली काबिज़ अफवाज के इनखला पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा में इमदादी कार्रवाइयों, इमदाद की रसाई और राहदारियों की बंदिश पर भी बात होगी। गजा मुआहदे के तहत इसराइल इमदाद के सिर्फ एक हिस्से की तरसील की इजाज़त दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में मुआहदे के तहत रोज़ाना 600 इमदादी ट्रकों के बजाय सिर्फ 145 ट्रकों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले जारी, 4 अफराद जाम बहक हो गए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है लबनानी हुकूमत को हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और इसे जनूबी लबनान से निकालने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमरीका और चीन के दरमियान आज से बेहतर ताल्लुकात कभी नहीं रहे। दोनों ममालिक मुत्तफिक हैं कि अमन, इस्तेहकाम और अच्छे ताल्लुकात बेहतरीन रास्ता हैं। सदर ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ तारीखी मुलाकात ने अमरीका और चीन के लिए लाजवाल अमन और कामयाबी का माहौल कायम किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात, सियासी मुल्की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी न थी। गवर्नर पंजाब ने कहा मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, सड़कें ठीक नहीं और ई चालान कर रहे हैं। कब्जे की सियासत जारी है। गांव और देहात पर कब्जे के बाद अब शहरों पर कब्जा कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने कराची की नौकरियों पर भी कब्जा कर लिया है। कराची के नौजवानों को रोजगार से दूर कर दिया गया। जनरेशन Z अगर मायूस हो गई तो फिर गलत राह पर लगेगी। सिंध में डेंगू मच्छर से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए PDMA ने इमदादी सामान रवाना कर दिया। जामशुरों को 6000 मच्छरदानियाँ, 16 व्हील चेयर्स, 3 फॉगिंग मशीन्स दे दी गई। टंडुवाला यार और सांगड़ को 5-5 हज़ार मच्छरदानियाँ फराहम की गई। DG PDMA के मुताबिक मुशी बराए बहाली की हिदायत पर इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। कराची में मलिर कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स FIA का एहलकार था। शारा फैसल पर 2 कारों ने रेस करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। हादसे के बाद तेज रफ्तार कार उलट गई। मोटरसाइकिल सवार और ड्राइवर जख्मी। 3 हट्टी पर ट्रक के मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके DHA फेज 6 में डंपर के मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाम बहक, डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक जिला कसूर से था। लाशें डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में आग लगने से सैकड़ों झुग्गियां जल गईं। 5 फायर टेंडर्स ने 2 घंटे की कोशिशों से आग पर काबू पाया। आग से खाना बदोशों का सामान और कई मोटरसाइकिलें भी जल गईं। मवेशी भी झुलस गए। ऐनी शाहिद का कहना है बिजली के तारे टकराने पर शॉर्ट सर्किट के बायस झुग्गियों में आग लगी, जो झुग्गियों में मौजूद सिलेंडर फटने से फैल गई। लाहौर के इलाके रायवन में अफगान मुहाजिरीन को रिहाइश देने वाले मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मालिक ने अफगान मुहाजिरीन का इंदराज थाने में ना करवा के किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मालिक मकान अहमद खान सरियाब रोड, कोयटा का रिहायशी है। रावलपिंडी में घरों में चोरी करने के इल्जाम में 2 खवातीन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 7,50,000 रुपए बरामद। खवातीन मुल्जिमान के खिलाफ 5 माह कबल थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज किया गया था। मशरक़ी इंग्लैंड के इलाके हंटिंगटन में ट्रेन में चाकू के वार से 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक।
2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुतासरीन और उनके अहल खाना से इजहार हमदर्दी, कहा ट्रेन में चाकू हमला खौफनाक और इंतहाई तशवीशनाक है। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा का न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को फ़ोन, भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। कहा कि ममदानी जीते तो वो उनका हर मुमकिन साथ देंगे। 34 बरस के ज़ोहरान ममदानी ने सदर ओबामा से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अहमियत इस बात की है कि शहर में नई नौयत की सियासी फ़ज़ा पैदा की जाए। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को हो रहा है, जिसमें ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और रिपब्लिकन हरीफ से होगा। ताहम तमाम सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। इंग्लैंड में क्रिसमस की तकरीबात का बाकायदा आगाज। बर्मिंघम शहर का बस्ती हिस्सा बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठा। विक्टोरिया स्क्वायर में बरतानिया की सबसे बड़ी जर्मन क्रिसमस मार्केट का इफ्तिताह। लॉर्ड मेयर बर्मिंघम जफर इकबाल और डेप्यूटी मेयर फ्रैंकफर्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मार्केट में खाने पीने और दीगर मसनूआत के 60 से ज़ायद स्टॉल्स। क्रिसमस मार्केट में बरतानिया भर से 5 मिलियन अफराद की आमद मुतवक्के है। मिस्र के अजीमुशान अजायब खाने ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। 1 लाख से ज़ायद कदीम मिस्री नवादरात नुमाइश के लिए रखे गए हैं। तूतनखामुन के मकबरे से मिलने वाले नायाब जेवरात से लेकर फिरौन मिस्र के अदबार के अजीमुशान मुजस्मे और सदियों पुराने नवादरात रखे गए हैं। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब और वहाँ मौजूद फनकारों की परफॉर्मेंस ने देखने वालों को मसहूर कर दिया। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने एहराम मिस्र के करीब अजीमुशान अजायब खाने का इफ्तिताह किया। कहा, अजायब खाने का मकसद मिस्री सकाफत की अजमत और असर रसूख को दुनिया के सामने उजागर करना है। 120 एकड़ पर फैला म्यूजियम फ्रांस के मशहूर लूव्र म्यूजियम से 2 गुना बड़ा है। मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आई है। और जंग और जियो के इश्तिराक से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज 3रा रोज बैनुल-अक़वामी फनकारों की जानिब से म्यूजिक क्लासेस का अहतमाम। गुज़िश्ता रोज म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कोसोवो के फनकारों की थिएटर परफॉर्मेंस और 5 फिल्मों की स्क्रीनिंग ने रंग जमा दिया।